ताकतवर शख्सियत से मुलाकात और सारे मामलात ठीक हो गए। पीटीआई के लिए अदालतों से आजकल रिलीफ ही रिलीफ है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे पेशावर हाई कोर्ट हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो। साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान साहब को रिलीफ दिया, पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी साइफर केस में रिलीफ दिया। अब तोशा खाना केस में जनाब उनको रिलीफ मिलने जा रहा है। वकला का यह बयान आया है कि जनाब वो भी हम चैलेंज करने जा रहे हैं हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक और खबर आपको मैं दे दूं, आज जो आपने आजकल आप सुन रहे हैं ना इनकी चीखें, मौलाना साहब तो इलेक्शन से भाग चुके हैं। मौलाना साहब ने तो कहा है कि जनाब 2 सूबों के हालात ही ठीक नहीं है, लोग वोट डालने ही नहीं निकलेंगे। मेरा कोई कारकुन जख्मी हो गया, शहीद हो गया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसका जिम्मेदार होगा। और शहबाज शरीफ साहब की चीखें बता रही हैं कि जनाब बल्ला जो है वो निशाने पर लगा है और अगली बारी फिर न्याजी की आने वाली है। एक खबर और आपके साथ शेयर करता चलूँ कि तहमीना दौलताना के साथ हाथ हो गया है। उसका जो सूबाई असम्बली की सीट है वो उससे वापस ले ली गई है और टिकट उससे वापस ले लिया गया है क्योंकि मखसूस नशिस्तों पे उसको नामजद किया गया था। उसकी वजह यह है कि उसने मरियम नवाज से तल्ख कलामी की है। और खान साहब की बहन अलीमा खान, उससे जब सवाल किया गया खान साहब की सेहत के हवाले से तो उसने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जिंदा रहे तो गाजी, मर गए तो शहादत। इस हद तक तैयार हैं खान साहब। आप देख लीजिए किस हद तक उन्होंने फैसला कर लिया हुआ है कि अगर खुदा न खास्ता कुछ इस तरह का होता भी है तो वो शहादत गिनी जाएगी, जिस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गिनी जाती है और तारीख़ में अमर हो जाएंगे। और अगर ज़िंदा रहे तो गाजी, यानी दरमियान वाला रास्ता कोई नहीं है। अब परवेज़ खटक साहब का बयान ज़रा सुनिए। परवेज़ खटक साहब कह रहे हैं कि जनाब उनकी पार्टी जो है वो केपी के अंदर क्लीन स्वीप करने जा रही है। हमारी पार्टी ने रिकॉर्ड अवामी सतह पर मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम कर दिए। मैं अगली खबरें देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और आपसे सवाल भी करता हूं कि अगर 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाते हैं, खान साहब जेल में रहते हैं, तो आपका वोट किसका होगा? इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कमेंट करें और हम वो अवामी सर्वे कर सकें क्योंकि बहुत कम दिन रह गए इलेक्शन के अंदर। परवेज़ खटक साहब कह रहे हैं कि हमारी सोच और हमारे विजन से मुतासर होके लोग जौक दर जौक हमारे काफिले का हिस्सा बन रहे हैं। मैं आज आपको खबर दे रहा हूँ, इसको आप मेरा तजिया कह सकते हैं, मेरी पेशगोई कह सकते हैं। परवेज़ खटक साहब मानसेहरा से, नौशहरा से, जहाँ जहाँ उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं वहाँ से उन्होंने अपनी सीट भी नहीं निकाल सकते। ये आप आज लिख लीजिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिए कि परवेज़ खटक साहब अपनी सीट नहीं निकाल पाएंगे। इस हद तक केपी के अंदर इतना जज्बा है, इतना जुनून है कि एक वकील है शेर अफजल मरवत, उसकी और कोई हैसियत नहीं है सिवाय खान साहब के वकील होने के, लेकिन इतना प्रोटोकॉल, लाखों की तादाद में लोग उसके लिए जमा हो जाते हैं। वो सवात ख्वास खेला हो, वो मर्दान हो, वो जहाँ मर्जी जाता है, सिर्फ खान के वकील होने की हैसियत से। सोचें अगर खान आ गया तो क्या होगा। केपी वालों को आप, केपी में तो लोग ये खबरें दे रहे हैं कि केपी में क्लीन स्वीप होगा पीटीआई का, यानी पिछली दफ़ा 2/3 अक्सरियत केपी में मिली थी, यानी 66 सीटें चाहिए थी तो 68 और तकरीबन 69 सीटें गालिबन थीं, यानी 2/3 अक्सरियत थी। इस दफ़ा 100 सीटों में से कहीं 80-85 सीटें पीटीआई केपी के अंदर सिर्फ लेने की हैसियत रखती है सूबाई असम्बली की। तो ये सूरत हाल है। अब जनाब जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो भी कह रहे हैं कि जनाब पीटीआई का बल्ले का निशान वापस। इसका मतलब है ये मुकाबला करने की इनके अंदर सकत ही नहीं है, इनके अंदर सलाहियत ही नहीं है। असल मुकाबला तो अखाड़े के अंदर होता है जहाँ पे आप कहते हो यार तू जितना मर्जी पहलवान है, तू अपनी हिम्मत पे लड़, अपनी ताकत पे लड़, मुझे अपनी ताकत पे मान है, देखते हैं कौन किसको गिराता है। असल मुकाबला इसको कहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड इसको कहते हैं। लेकिन ये जो हो रहा है इलेक्शन कमीशन और खैर इसको छोड़ें, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि एक मुलाकात हुई है, उसके बाद पीटीआई के लिए रास्ते खुल रहे हैं। ये जो चीखें आप सुन रहे हैं ऐसे नहीं सुन रहे, इसको शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए,
मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।